अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, जिसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूं। इस्लामाबाद में और सारे मुल्क में सावन का मौसम शुरू हो गया है। मैंने इस्लामाबाद का जिक्र इसलिए किया कि ये पावर कॉरिडोर है, लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से जो अहम पावर कॉरिडोर्स हैं, वहां से आपके लिए, अवाम के लिए कोई खुशखबरी नहीं आ रही। हुक्मरानों के मसाइल बातें हैं। फराग होगी है, बुशरा बीबी का वीडियो लीक है, इमरान खान का वीडियो लीक है या मुतवक्का वीडियो लीक है। हालांकि अफरात ज़र बढ़ रहा है। मुल्क में सूद की शरह 15% कर दी गई है, जिससे महंगाई का एक और मजीद तूफान आएगा। दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई कंपनी पाकिस्तान को एलएनजी फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारे पास और तो और घरों में खाना पकाने के लिए भी कुदरती गैस शायद आने वाली सर्दियों में मुयसर न हो। हालात कहां जा रहे हैं और हमारा मुस्तकबिल क्या है? तो नाज़रीन, मैं बात यह कर रहा था कि इस्लामाबाद पावर कॉरिडोर, वहां नई इत्तेहादी या मखलूत हुकूमत को आए हुए तकरीबन 3 माह से ज्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन आवाम को कोई खुशखबरी नहीं मिल रही। हर रोज 3 से 4 वुज़रा, काबीना मेंबर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। पीटीवी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, पीआरडी में प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? आपको सिर्फ ये खुशखबरी मिल रही है कि हमने इक़्तिदार संभाला, रियासत को बचा लिया, आगे आपके लिए मजीद मुश्किलात आनी हैं, मुश्किल फैसले होने हैं। और यह तसलसल से हो रहा है। इस्लामाबाद में रोजाना की बुनियाद पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, उसमें थोड़ा सा फैक्टर नए फैसलों के हवाले से होता है कि काबीना में या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास या उसकी सदारत में कोई इजलास हुआ, यह फैसला हुआ, लेकिन उसका बहुत सारा हिस्सा इस पर होता है कि हमने मुश्किल फैसले किए, हम मजीद मुश्किल फैसले करेंगे, जिसका मतलब है कि अवाम के लिए कोई छोटकारा नहीं है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाबात में इत्तेहाद करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून और बाकी इत्तेहादी काबीना इजलास करें। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि आने वाले दिनों में खुशखबरी क्या है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कोई भी रोशनी की किरण दिखाई नहीं दे रही। आज मैं स्टेट बैंक के कायम मकाम गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिसने ईद के मौके पर यह खुशखबरी दी कि मुल्क में शरह सूद में 1.25% इजाफा कर दिया गया है। अब हमारे मुल्क में सूद की शरह 15% है। यह इस्लामी मुल्क है और शायद दुनिया में ऐसा मुल्क हो जहां शरह सूद 15% हो, अफरात ज़र 20% से ज्यादा हो, तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और खुद नोश की अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों के दरमियान या सियासी जमातों के दरमियान मुकाबला इस चीज पर है कि इमरान रियाज को गिरफ्तार किया जाए, उसको रात की तारीकी में हथकड़ियां लगा के अटक से रावलपिंडी की अदालतों में घसीटा जाए, घुमाया जाए, तमाशा बनाया जाए। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को लाहौर में गिरफ्तार किया जाए,
उसको हथकड़ियां लगाई जाएं। मैं समझता हूं कि हलीम आदिल शेख को अगर हथकड़ी लगती है तो वो हथकड़ी हलीम आदिल शेख को नहीं लगती, वो हथकड़ी लगी है सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर के हाथों में। उस ओहदे को हथकड़ी लगी है। वहां कल कोई भी और अपोजिशन लीडर हो सकता है। इसी तरह इमरान खान के दौरे हुकूमत में कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, तो सदा बुलंद हुई कि अपोजिशन लीडर जो न फकत एक जमात की नुमाइंदगी करता है, अपोजिशन में शामिल जमातों की नुमाइंदगी करता है, अगर उसने कोई गुनाह किया तो उसका फैसला अदालतों में होना चाहिए। यही पैमाना इंसाफ का तकाजा है कि हलीम आदिल शेख के लिए भी होना चाहिए, सहाफी इमरान रियाज के लिए भी होना चाहिए, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हो, मौजूदा हुक्मरान जमात के रहनुमा हो, उनमें से किसी से भी सियासी नजरियाती इख्तलाफ हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं मुल्क जिस दोराहे पर है, और हमेशा से जब से हमने होश संभाला है, इस मुल्क को किसी न किसी हवाले से, सियासी हवाले से, मुआशी हवाले से, नजरियाती हवाले से, कानून के हवाले से, आइन के हवाले से हमने दोराहे पर देखा। लेकिन क्या दुनिया में जो पाकिस्तान का तमाशा बना है और बन रहा है, क्या उसको कहीं भी फुल स्टॉप नहीं आनी? पाकिस्तान का तमाशा कैसे हो रहा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले 2 माह से पाकिस्तान हुकूमत, रियासत पाकिस्तान मुल्क में तवानाई बहरान को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, LNG इंपोर्ट करने के लिए टेंडर जारी करती है। लेकिन दुनिया में कोई भी कंपनी पाकिस्तान को LNG फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। कुदरती गैस की सूरत हाल यह है कि आने वाली सर्दियों में घरों को खाना पकाने के लिए गैस फराहमी मुश्किल होगी। लेकिन उसके बावजूद हमारा मुकाबला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे है, वो फर्रा गोगी का है, बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स का है, इमरान खान उससे शायद बहुत सारे कम लोगों को उनकी तर्ज हुक्मरानी के हवाले से कोई हमदर्दी होगी। लेकिन 9 जमातों पर मबनी मखलूत हुकूमत का मुकाबला सिर्फ एक शख्स से है। इमरान खान को तो हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन इमरान रियाज को गिरफ्तार करने में देर नहीं लगती। उनको अटक से रावलपिंडी और रावलपिंडी से अटक ले जाकर तमाशा बनाया जाता है। लाहौर में हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का तमाशा बनाया जाता है। लेकिन अगर आवाम के हवाले से कोई बात आती है तो वो स्टेट बैंक से हो, वो मिफ्ता इस्माइल के हवाले से हो, वो वजीर एनर्जी के हवाले से हो, वो नेपरा के हवाले से हो, बदकिस्मती से कोई फैसला आता है तो उससे अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ती जा रही हैं। मौजूदा मुआशी बहरान के बावजूद हम सबक सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। शहबाज शरीफ की काबीना के अरकान की तादाद 7 से ऊपर हो गई है और बाकी रियासती इदारे भी कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसे ही चलना है तो फिर इस कौम के लिए, इस रियासत के लिए दुआ ही की जा सकती है। बाकी हुक्मरान हो, हिज़्ब इख्तिलाफ में सियासी जमातें हों, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हो, अभी तक जो सूरत हाल बनी हुई है उनकी तरफ से अवाम के लिए कोई खुशखबरी नजर नहीं आ रही। आज के लिए इतना। अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।